Welcome to my channel Ranjit Kaur Adlakha. I am here to help you to know that we all are creators and we can create our life as we want. और अपनी वास्तु सीरीज़ को और आगे ले जाते हुए हम आज बात करेंगे रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, इन लॉज के रिलेशनशिप की। हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्मूथ क्यों नहीं चलते हैं, हस्बैंड वाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर क्यों नहीं होती है, वाइफ जो बात हस्बैंड को कह रही होती है वो उनको वैसे क्यों नहीं समझ में आती है, और जो हस्बैंड अपनी वाइफ से रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं उनको वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही होती है। वास्तु समटाइम्स इज़ प्लेइंग अ बिग रोल इन दिस थिंग। तो प्लीज़ चेक, जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ कहीं वो रीज़न तो नहीं है आपके बीच के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। और अगर ऐसा कुछ है तो आई एम टेलिंग यू द रीज़न कि रीज़न क्या हो सकता है और आपके वास्तु में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी रेमेडी भी कि आप उसको देन एंड देयर उसी टाइम ठीक करके अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी हैप्पीनेस ला सको। तो लेट्स स्टार्ट। अगर ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे चीट कर रहा है और ही इज़ नॉट एज लॉयल एज यू आर, तो आप चेक करो कि आपने कहीं उनकी चीज़ों को साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं रखा हुआ है उनसे रिलेटेड। इट्स अबाउट बॉयफ्रेंड ऑल्सो कि आपने उनसे रिलेटेड जो लेटर्स हैं या उनसे रिलेटेड जो कार्ड्स वगैरह हैं उनको साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं रख दिया है, या उनसे उनसे मिली हुई चीज़ों को आपने इस डायरेक्शन में तो नहीं रखा है, कहीं आपने अपनी पिक्चर साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं लगाई है, तो या उनकी पिक्चर उनके साथ अपनी पिक्चर या स्पेशली उनकी पिक्चर साउथ साउथ वेस्ट में नहीं लगाई है, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ टेक ऑल दिस थिंग्स ऑफ फ्रॉम साउथ साउथ वेस्ट। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट जो है वो हमारे जो साउथ साउथ वेस्ट है वो हर उस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है हमारी लाइफ में से जो हम वहाँ रखते हैं। तो आप उन चीज़ों को वहाँ से उठा लो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स की सिचुएशन अगर इसी लेवल तक पहुँची होगी कि सुधर सकती होगी तो वो आपको उसमें सुधार नज़र आने लग जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले तो हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब जो है वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और हमारे बीच में आपस में कोई प्रेम प्यार नहीं रह गया है, तो चेक करें कि कहीं आपने साउथ वेस्ट में प्लांट्स तो नहीं लगा दिए हैं। अगर आपने साउथ वेस्ट में प्लांट्स रख दिए हैं तो प्लीज़ उसको वहाँ से हटा लें, क्योंकि वो जोन है चीज़ों को मेंड करने का, और प्लांट जो होता है वो अर्थ को अलग करके अपनी जगह बनाता है। तो हर चीज़ की जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ समटाइम वो नेगेटिविटी भी दे रहा होता है। तो आप प्लीज़ देखो कि आपने साउथ वेस्ट में उस चीज़ को प्लांट्स को तो नहीं लगा लिया, अगर आपने लगाया है तो आप उनको वहाँ से हटाओ एंड यू विल सी दैट कि आपको अपने रिश्तों में सुधार आता नज़र आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई सच्चे प्यार की जैसे नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं होती है, आपको प्यार जैसी चीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि ये सब बेकार होता है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज़ चेक करें कि आपने ईस्ट साउथ ईस्ट में लव से रिलेटेड कोट्स या लव से रिलेटेड बुक्स तो नहीं रख दी हैं। अगर आपने वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें रख दी हैं तो आप उसको वहाँ से उठा लें, क्योंकि ये उन बुक्स का उन कोट्स का नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आप वो वहाँ से उठाओगे तो आपको दिखेगा कि ज़िंदगी में प्यार की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और जब आपको एक ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपको एक वो लव देता है जो आप डिज़र्व करते हो, तो आपकी लाइफ की ग्रोथ ही एक अलग ही पेस पे चलती है। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है अपनी लाइफ में तो आप चेक करो कि आपने ईस्ट साउथ ईस्ट में लव से रिलेटेड कोट्स और लव से रिलेटेड बुक्स या ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं रख दी हैं जो लव को रिप्रेजेंट करती हैं। और आप अगर वहाँ पे मंथन, जो हमारा समुद्र मंथन हो रहा था, जब उसकी कोई सीनरी या पिक्चर या कुछ भी वहाँ लगा सकते हो, या हम जिससे मथते हैं वो मधानी जो होती है, ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे डेकोरेट कर सकते हो, या इवन अगर आप अपनी मिक्सी वहाँ पे रख सकते हो तो आप उसको रख के उसका पॉजिटिव इफेक्ट ले सकते हैं और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ ट्रू लव। और अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है जस्ट इस वजह से कि बेबी हो या ना हो, मतलब आप इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि बेबी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जब भी आप इसका डिस्कशन करते हो तो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो आप चेक करो कि
आपका नॉर्थ ईस्ट कहीं कटा हुआ तो नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो आप उसमें वहाँ पे मिरर्स लगा के थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर सकते हो, वहाँ पे वाटर बॉडी रख सकते हो, वहाँ पे वाइट कलर कर सकते हो, वहाँ पे गौतम बुद्धा की फ़ोटो रख सकते हो, वहाँ पे नंदी एक गाय की बछड़े के साथ एक स्टैचू रख सकते हो वाइट कलर का। तो ये आपकी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करेगा। और दूसरा, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपने किसी भी बच्चे की फ़ोटो लगा के रखी है तो आप प्लीज़ उसको वहाँ से हटा दो। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट में आप जो जो चीज़ें रख देते हो उसका सम टाइम नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो आप उसको वहाँ से हटा दें ताकि आपके बीच का ये जो क्लैश है, जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं वो हट जाएं और आप एक डिसीज़न ले सको कि आपको बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको कोई और पसंद है जिससे आप शादी करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स उसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है कि इससे शादी करनी है या नहीं करनी है, तो आप देखो कि आपका जो टॉयलेट है क्या वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है तो आप उसकी हमें स्पेस सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए कि एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसकी रेमेडी बता दूंगी। आप उसको ट्राई कर समझ के उसको ट्राई करना और करके देखना, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो नॉर्थ ईस्ट में लगा के रखी हो तो भी समटाइम दिस हैपन कि घर में मैरिजेस जो के जो अप्रूवल्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके एंसेस्टर्स की फ़ोटो लगी हुई है तो उनको आप साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर दो, साउथ वेस्ट में लगा दो, ताकि आपको वहाँ से उनकी ब्लेसिंग्स मिलने लगे। क्योंकि जब हम अपने पितरों की फ़ोटो को साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हम उनकी फ़ोटो को घर के किसी और भी डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो हमें ब्लेस नहीं कर पाते। एंड उनकी ब्लेसिंग के बिना हमको ना हम हमारे घर में किसी तरीके के सेलिब्रेशंस होते हैं, शादियों में प्रॉब्लम्स आती हैं, बेबीज़ में प्रॉब्लम आती हैं। तो साउथ वेस्ट में ही हमारे पितरों की जो फ़ोटो है वो हमेशा साउथ वेस्ट में लगी होनी चाहिए। गुरु की फ़ोटो जो है आप वेस्ट में लगा सकते हो, तो गुरु की फ़ोटो वेस्ट में लगाने से आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और अगर आप साउथ वेस्ट में अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो लगाते हो तो आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलने लग जाती हैं। और अगर आप साउथ वेस्ट में लव बर्ड्स लगा सकते हो तो आप साउथ वेस्ट में लव बर्ड्स लगाओ, ताकि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू मैरिज या रिलेटेड टू अप्रूवल, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। लव बर्ड का मतलब ये नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स होने चाहिए। इफ़ आप 2 बर्ड्स लेते हो और उनको साथ साथ रखते हो, दे बिकम अ लव बर्ड। तो आप कोई भी बर्ड ले सकते हो, डव जैसी हो या वो हंस जैसे दिखते हो, या कोई भी बर्ड्स आप ले सकते हो। 2 पिजन की स्टैचू के, छोटा बड़ा कैसा भी, कोई भी टेक अ 2 बर्ड्स, कोई भी 2 बर्ड्स आप साथ साथ बैठा दो उनको, तो दे बिकम अ लव बर्ड। तो आप कोई भी बर्ड्स को कोई दो दो बर्ड्स की फ़ोटो या 2 बर्ड्स की छोटी सी स्टैचू लाके आप साउथ वेस्ट में रखोगे तो दे विल स्टार्ट गिविंग यू द पॉजिटिव इफेक्ट। तो आप ये कर सकते हो। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई तीसरा बंदा आ गया है तो आप चेक करो कि कहीं आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है वो एक्सटेंडेड तो नहीं है। अगर आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड होगा तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरे बंदे के आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरे बंदे का आने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई बॉयफ्रेंड आ जाए या गर्लफ्रेंड आ जाए। तीसरे बंदे का आने का मतलब ये भी होता है कि आप किसी एक थर्ड पर्सन से इन्फ्लुएंस होने लग जाते हो। मे बी इट कैन बी योर फ्रेंड, कि आप वाइफ की बातें छोड़कर उस फ्रेंड की बात ज़्यादा मानने लग जाते हो। इट कैन बी योर सिस्टर, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी एनी बडी। बट हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई भी तीसरा बंदा आ जाता है जो रिलेशन को ख़राब करता है तो वो होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की वजह से। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर हमारा डोर भी होता है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और एक्सटेंडेड होता है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ज़रूरी है कि हम उसकी उसको एग्जॉस्ट करें उस जगह को। और एग्जॉस्ट करने के लिए हमें एंटी कलर्स को यूज़ करना पड़ता है। उस एक्सटेंडेड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को एग्जॉस्ट करो बाय यूजिंग ए ग्रीन एंड ब्राउन कलर। अगर आप वहाँ उसको थोड़ा एग्जॉस्ट करते हो ग्रीन ब्राउन कलर को लगा के, तो आपके घर में ये सिचुएशन आने से टल जाएगी। एंड आप अपने साउथ वेस्ट में अपनी और अपने हस्बैंड की बहुत अच्छी चार्मिंग सी फ़ोटो लगा के रखो, ताकि आप दोनों के बीच के प्यार जो है वो हमेशा बना रहे और कोई तीसरा बंदा उसके बीच में एंट्री ना मार सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लॉज जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं आपकी ही
मैरिड लाइफ में, और वो उनकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ जो है वो चल नहीं पा रही है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आप ये देखो कि आपकी किचन जो है वो साउथ वेस्ट में तो नहीं है, उसमें रेड और ऑरेंज कलर ज़्यादा तो नहीं है। अगर साउथ वेस्ट में है, आपका गैस साउथ वेस्ट में रखा है, तो उसके नीचे येलो कलर का पेंट कर दें, येलो कलर का कोई स्टोन आता है लगा दें, टाइल्स आती है लगा दें, ताकि उसका जो नेगेटिव गैस का जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। और साउथ वेस्ट में टॉयलेट तो नहीं है, अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी के लिए आपको मुझे नीचे रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, सिम्टम्स बताने पड़ेंगे कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप ये सॉल्यूशन चाहते हो, तो मैं आपको स्पेसिफिक सॉल्यूशन बता दूंगी। और ये प्रॉब्लम, इन लॉज की प्रॉब्लम्स तभी भी आती है जब लड़की जो वाइफ है, उसके मायके में अगर उसके पेरेंट्स ने नॉर्थ वेस्ट में उसका सामान जो है वो स्टोर करके रखा है। अगर आपके पेरेंट्स, इफ़ यू आर अ गर्ल और आपको इन लॉज से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी मम्मी से पूछो कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में आपका सामान तो नहीं स्टोर करके रखा है। अगर उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में वो सामान स्टोर करके रखा है तो उस चीज़ों को आप वहाँ से हटवा दो। नॉर्थ वेस्ट से आप उसको हटवा के वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ रखवा सकते हो, बट आप उन चीज़ों को नॉर्थ वेस्ट से अपने घर में से हटवा दो, एंड यू विल सी दैट कि आपकी लाइफ जो है उसमें बहुत मेजर चेंजेस आ जाएंगे, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और प्लीज़ अगर आप न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा बिलीव करो और अपने नेम नंबर्स को भी चेक कर लो, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो आप इन सब रेमेडीज़ को चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं न्यूमरोलॉजी की भी आगे आगे सीरीज़ चलाऊँगी, जिसमें कि आपको आपकी सिम्टम्स, प्रॉब्लम्स और इन सब चीज़ों के बारे में पता चले, और आप अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए जो भी चीज़ें कर सकते हो, आप इमीडिएटली उन चीज़ों पे एक्शन लो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सको, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो हमें अपनी भी हेल्प करनी है और दूसरों की भी हेल्प करनी है, तो ऊपर वाला हमें बहुत सारी हेल्प भेजेगा, हमारी हर क्वेश्चन का हमें आंसर ज़रूर देगा। तो टू मेंटेन दैट रिदम हमें हमेशा लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए, जैसे भी कर सके, अपनी वर्ड से कर सके, अपनी नॉलेज से कर सके, फिजिकल कर सके, किसी को खाना खिला के कर सके, किसी को इमोशनली बूस्ट करके कर सके, जैसे भी जिसको भी हम जो भी हेल्प कर सकते हैं हमें ज़रूर करनी चाहिए लाइफ में, टू ग्रो आवर सेल्फ। और वो हेल्प हम उसके लिए नहीं करते हैं, वो हेल्प हम अपने लिए करते हैं। जब हम किसी दूसरे को हेल्प करते हैं तो वो हेल्प हमारे लिए ही होती है और वो हमारे पास ही वापस आती है, उसके रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड होके हमारे पास आते हैं। इस चीज़ को हम जब समझ लेते हैं तो लाइफ जीना बहुत आसान हो जाता है। एंड आई विश, आई प्रे कि सबकी लाइफ इतनी अच्छी, बहुत अच्छी हो, और सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिएं, समझें, अवेयरनेस के साथ रहें और इस ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। बाकी की बातें दूसरी वीडियो में करेंगे। टेक केयर, सी यू सून, बाय, नमस्ते।